ओम शांति। 4 तारीख जनवरी मास 2019। अव्यक्त महा की अव्यक्त पुकार। शांति स्तंभ के 18 अभिलेखों में चौथा अभिलेख, जो कि शांति स्तंभ जो है सामने जो लिखा है, हमारे अति प्रिय पिता श्री जी की दिव्य स्मृति में, जिन्होंने हमारे जीवन को कैसा बनाया? कमल पुष्प समान। कमल अर्थात कैसा? कमल जैसा अर्थात कैसा? न्यारा और प्यारा। कमल जैसा अर्थात कैसा? पवित्र। कमल जैसा अर्थात कैसा? कीचड़ में रहते उपराम। कमल जैसा अर्थात अरविंद जैसा। अरविंद भाई, कमल अर्थात अरविंद। कमल अर्थात नीरज। कमल अर्थात सरोज। कमल अर्थात लोटस। कमल अर्थात पंकज। कमल अर्थात जो पंख में रहते हुए पंकज, वो पंकज, वो अरविंद, वो नीरज, वो राजीव। कमल अर्थात राजीव। कमल अर्थात कमलों का ईश्वर, कमलेश। तो कमल समान जीवन अर्थात क्या? वो जीवन जो अनासक्त है, वो जीवन जो अप्रभावित है, वो जीवन जो स्पर्शित नहीं है, अस्पर्शित अवस्था, नो टच की सिचुएशन। संसार के कीचड़, संसार की दलदल, संसार की वासनाएं, संसार के दुख, संसार की पीड़ा, दर्द, माया, इन सब से अप्रभावित, अस्पर्शित, इंटैक्ट, अनटच्ड जो है, वो कमलवत है। तो ऐसा हमारा जीवन हो, सारा दलदल इर्द गिर्द, परंतु हम अप्रभावित। कितनी भी गंदगी हो, विकारों की दलदल हो, परंतु हमें स्पर्श न करे, यही पुरुषार्थ है। और दूसरी बात, कमल खिलता ही वहां है। कहां? कीचड़ में। उसकी उन्नति के लिए वो साधन है। तो संपन्न अनुकूल परिस्थितियों में नहीं बना जाता। किन परिस्थितियों में बना जाता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में, जहां विरोध है, संघर्ष है, खींचातान है, लोग खींच रहे हमारी टांग, पर हम संपन्न बनने के पथ पर आगे बढ़ ही रहे। कोई पकड़े हुए ही है नीचे खींचने के लिए। बस यही हमारी प्रगति है, और वही हमारी प्रगति के लिए कारण है। अगर वो ना होता तो शायद हम इतने आतुर ना होते, तत्पर ना होते प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो धन्यवाद तो उस कीचड़ का भी, जो न्यूट्रिशन, पोषक तत्व का काम कर रहा है। उसी के कारण हम आगे बढ़ रहे। उसी की वजह से यह संकल्प है कि मुझे अप्रभावित रहना है। तो कमल कहां खिलता है? कीचड़ के बीच, कीचड़ में। इसलिए उस कीचड़ को दोष न देना, उस कीचड़ के प्रति कोई कंप्लेंट न करना। यहां तो अहोभाव से मन भरा हो, धन्यवाद के भाव से, थैंकफुलनेस के भाव से, ग्रेटिट्यूड से आत्मा चेतना भरी हो उस कीचड़ के लिए, कि तुम ना होते तो मैं खिल भी नहीं पाती। और जितना ज्यादा कीचड़ उतना ही सुंदर फूल। इसके लिए कीचड़ के प्रति शिकायत, शिकवा, गिला बंद। बहुत अच्छा कीचड़ है। ये ना देखो कि उनका कीचड़ कम, हमारा ज्यादा। उनका कम है तो फूल भी कम सुंदर होगा, हमारा कीचड़ ज्यादा है तो हम ज्यादा सुंदर बनेंगे। तो हमारे अति प्रिय पिताश्री, जिनकी दिव्य स्मृति में, जिन्होंने हमारे जीवन को कमल पुष्प समान बनाया, तो जीवन कमल पुष्प समान हो, अस्पर्शित। अब केवल प्रयत्न इतना करना है कि क्या हम करें कि जिससे
इस कीचड़ की गंदगी को ले और उगे और हमसे सुगंध फैले, हमसे दुर्गंध ना आए, हमसे निकले क्या? सुगंध। तो ये आज का अभिलेख है और आज का विशेष पुरुषार्थ जो है, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ 4 तारीख। सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए जैसे, सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए जैसे, ये शब्द कई बार मुरलियों में आता है। प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल, प्रत्यक्ष फल अर्थात इंस्टेंट फ्रूट, प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी वो ताजा इंस्टेंट में आ गया, अभी अभी ताजा। प्रत्यक्ष फल अर्थात डायरेक्ट, प्रत्यक्ष अर्थात अपरोक्ष, डायरेक्ट फल, परोक्ष नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, अपरोक्ष, अपरोक्ष अर्थात डायरेक्ट, तुरंत, तवा टू माउथ, ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली दिया हुआ, पाया हुआ। तो फटाफट, फटाफट, धड़ाधड़ प्राप्त हुआ। इधर ग्लोबल हॉस्पिटल के बाजू में मंदिर है, धड़ाधड़ महादेव मंदिर, तो शिव बाबा का एक नाम है, उधर भी है पातालेश्वर। तो धड़ाधड़ महादेव अर्थात शिव बाबा फल भी कैसा देता है? धड़ाधड़ देता है। पुण्य करो और धड़ाधड़ फल प्राप्त करो। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी रूहानी स्थिति द्वारा सेवा की। सेवा के कई आयाम हैं, सेवा कई रीति से की जाती है। सेवा केवल शब्द, बोल, वाचा, भाषण से नहीं, कर्म से नहीं, परंतु भाषा, वाचा से भी परे एक सेवा का और भी कुछ आयाम है। मन की, वृत्ति की, वाइब्रेशंस की और स्थिति के द्वारा सेवा। स्थिति को ही इतना ऊंचा बना देना कि वो ऊंची स्थिति ही सेवा करेगी। हमने किसी से कुछ कहा नहीं, किसी से कुछ बोला नहीं, किसी की वैसी सेवा नहीं की, परंतु हमारी ऊंची स्थिति देखकर ही किसी को प्रेरणा आ जाए कि हमें भी ऐसी स्थिति बनानी है, पावरफुल। तो ये सेवा हो गई ना। ढेर सारे शब्दों के बाण मारे, कोई असर नहीं, और स्थिति का एक बाण और आत्मा घायल। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी रूहानी स्थिति द्वारा सेवा की, ऐसे क्या आप बच्चे भी जब अपनी रूहानी स्थिति, अब अपनी रूहानी स्थिति को प्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्ष करो अर्थात ये भी शब्द कई बार मुरली में आया है। प्रत्यक्ष करो, प्रत्यक्ष करो अर्थात क्या करो? रिवील करो अर्थात क्या करो? दिखाओ अर्थात क्या करो? शो करो अर्थात क्या करो? प्रत्यक्ष करो, एग्जाम्पल बनो अर्थात क्या करो? प्रत्यक्ष करो। ये स्थिति है, इसको प्रत्यक्ष करो अर्थात अभी ढकी हुई है, उसको उघाड़ो, उसको दिखाओ, उसको लोगों के सामने लाओ, उसको बाहर लाओ। जो छिपा है उस आवरण को हटाओ। प्रत्यक्ष करना अर्थात जो छिपा है, जो कवर्ड है उसको अनकवर करो, जो पैक्ड है उसको अनपैक करो, जो छिपा है उसको रिवील करो, वो है प्रत्यक्ष। तो किसको छिपा के रखा है तुमने? अपनी स्थिति को। तो उसको बाहर निकालो। अब कौन सी स्थिति को? रूहानी स्थिति को। तो जैसे ब्रह्मा ने क्या किया? प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए अपनी रूहानी स्थिति से सेवा की, वैसे तुम भी अपनी रूहानी स्थिति से सेवा करो। आगे कहा रूह आत्मा को भी कहते हैं और रूह इसेंस को भी कहते हैं। रूह किसको कहते हैं? आत्मा को। दूसरा अर्थ रूह किसको कहते हैं? सेंट, इत्र। और तीसरा भी अर्थ है रूह अर्थात सार। ये जो बातें हुई उसकी रूह है ये, अर्थात सार है ये। उसका मूलभूत सिद्धांत ये है। इस धर्म की रूह है सत्यता, इस धर्म की रूह है प्रेम। रूह अर्थात सार। तो रूह के 3 अर्थ है। बाबा ने यहां 2 अर्थों का प्रयोग किया है, रूह अर्थात आत्मा और रूह अर्थात इसेंस। तो रूहानी स्थिति में रहने से दोनों ही हो जाएंगे। कौन सी दोनों बातें हो जाएंगी? दिव्य गुणों की आकर्षण अर्थात इसेंस, वह रूह भी होगी और आत्मिक स्वरूप भी दिखाई देगा। दोनों ही चीजें दिखाई देगी।
एक तो हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, और दूसरा इसेंस अर्थात सुगंध आत्मा से फैलने लगेगी। तो यह आज का पुरुषार्थ है। एक मछुआरिन होती है जो मच्छी पकड़ती है, और एक बार बहुत सारी मच्छियां पकड़ती है और कहीं से जाते रहती है। तो वो जो बाजार आता है, सुगंधियों का बाजार होता है, बहुत सारी इत्र, सुगंध, इसेंस अलग अलग प्रकार की होती है वहां पर। तो जैसे ही वो वहां से गुजरती है, उसके पास एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारी मच्छियां होती है। वो जैसी होती है उसका दम घुटने लगता है और उसको चक्कर आता है और वो गिर जाती है, और सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो क्यों गिर गई? कोई कहता है सुगंध लेके आओ जल्दी से, इसके नाक में सूंघाओ तो ये जाग जाएगी। तो कोई सुगंध लेके आता है, तो अब तक तो थोड़ा सा होश था, वो भी और बेहोश हो जाती है। तो वहां से एक दूसरा मछुआरा जाते रहता है, उसको लगता है हटो बाजू में, इसका इलाज मुझे पता है, इसकी टोकरी निकालो और उसकी सुगंध इसको सूंघाओ उल्टी। तो वो उसको सूंघाते, तब उसको थोड़ा सा आहा, तब कहीं वो जागती है। उसका तो दम घुटने लगता है सुगंध में। जब वो दुर्गंध आती है, दुर्गंध उसके लिए जो सुगंध है, तब कहीं वो जागती है। आत्मा ने जन्म जन्म विकारों को ऐसे भोगा है कि वो दुर्गंध ही उसे सुगंध लगने लगती है। उसी में आनंद है, उसी में खुशी है, उसी में आहा क्या मिल गया और क्या नहीं। तो ऐसी जो आत्मा जिसको सुगंध की दुर्गंध की आदत पड़ गई है, और भगवान जब सुगंध लेके आता है तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, टाइम लगता है उसको। आज की मुरली में नटाते हैं काम करने के लिए, वो नटवर नहीं बन पाएंगे। ना करते, ना ये हमसे नहीं होगा। हर काम में नटाते हैं, ना नो सेयर्स जिसको कहते हैं, ना जी। भगवान कहते हैं ये करो, ऊपर से कहते हैं हाँ जी, और अंदर से कहते हैं ना जी। ऊपर से तो हाँ जी कहते हैं, पर अंदर से ना, हमसे नहीं होगा ये। जिसको बनना है बाप समान बनो, फरिश्ता बनने वाले जाओ, हम तो अपने आराम से आएंगे, हमको कोई जल्दी नहीं है। तो रूहानी स्थिति में स्थित रहना। जब हम रूह बनते हैं तो क्या हो जाता है? जब हम रूह बनते हैं तो क्या हो जाता है? बनते हैं या बनना है या है ही? स्मृति की और विस्मृति की बात है, होश और बेहोशी की बात है। कहीं से लाना है? आत्मा है नहीं शरीर में, मुझे रूह बनना है, डालो इसमें आत्मा कहीं मार्केट से, इसमें इंस्टॉल करो, हाँ अब ठीक है। आत्मा है ही। ईच सोल इज डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। हर आत्मा दिव्य है, लक्ष्य है केवल अभिव्यक्त करना। रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। कहीं से संपूर्णता लाना नहीं है। धर्म की परिभाषा विवेकानंद ने की दी हुई है कि रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, जो पहले से ही है उसमें, कहीं से लाना नहीं है। ये कांच है, उसके ऊपर धूल है, धूल को हटाओ, कांच पहले से ही है। सोना पहले से ही है, धूल लगी है, धूल को हटाओ। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ religion is the manifestation of divinity which is already in man, and education is the manifestation of perfection which is already in man, जो कि मनुष्य में पहले से ही है। शिक्षा का लक्ष्य वो है उस संपूर्णता को उघाड़ना, उस संपूर्णता को सतह पर लाना, प्रत्यक्ष करना, जो कि उसमें छिपा हुआ है, वो दिव्यता, वो डिविनिटी, वो है धर्म, वो है एजुकेशन, वो है शिक्षा। तो जब हम आत्मा अभिमानी है तब क्या क्या हो रहा है, हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं? जब मैं आत्मा अभिमानी हूं तो मेरे अंदर क्या क्या सूक्ष्म बातें हो रही है। कौन सी चीजें होती है? हाँ, हदें समाप्त हो जाती। हम एक बेहद असीम अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां पर हद नहीं है, न समय की हद है, न काल की हद है। कालातीत अवस्था है, समयातीत अवस्था है वो आत्मा अभिमानी स्थिति। समय जैसे थम जाता है, रुक जाता है, वो अवस्था है। और अपने आप अतीन्द्रिय सुख बहने लगता है।
अभी तक इंद्रिय सुखों की आदत थी, वो दुर्गंध में ही बहुत खुशी आती थी। ऐसा लगता था इन विकारों के जैसा कोई सुख नहीं है। एक व्यक्ति है, बचपन से नमक खाता है और सोचता है ये शक्कर है, आहा हा कितनी मीठी है। उसको कोई दूसरा आके कहता है ये शक्कर, वो कहता है ये शक्कर नहीं है, हम जो खाते वही शक्कर है। और फिर एक दिन उसको टेस्ट कराता है, तब उसको पता चलता है हाँ ये है मिठास। तब वो भूल जाता है। जैसे वो दिखाया है ना, शेरनी ने बच्चा दिया और वो बच्चा भेड़ों के साथ पलने लगा, अपने आप को भेड़ समझने लगा, उन्हीं के साथ चारा खाने लगा, उन्हीं के समान भागने लगा, डरने लगा जानवरों से। और एक दिन जंगल में एक दूसरा शेर आता है, उसको आश्चर्य होता है, शेर और भेड़ों के बीच, और मैं दहाड़ता हूं तो वो भागता है, ये क्या हो गया। शेर होकर वो भेड़ों के बीच रह रहे के खुद ही को भेड़ समझने लगा। वो बड़ी चतुराई से एक दिन उस शेर को पकड़ता है और ले जाता है और उसको चेहरा दिखाता है उसका तालाब में, फिर भी नहीं मानता, तो उसको खून चखाता है। फिर तब उसको स्वाद आता है, हाँ तब ताकत आती है कि मैं वो नहीं, तत्वमसि, वो मैं भेड़ नहीं, मैं तो शेर हूं, अमृतस्य पुत्रा आये धामिनी दिव्यानि तस्तु, तुम ये नहीं तुम वो हो। तो ये स्मृति, तुम देह नहीं तुम आत्मा हो। तो जैसे ही आत्माभिमानी स्थिति होती है, वो सारे सुख उसमें बहने लगते हैं, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, प्रेम। जो अब तक संसार के लोगों का प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ समझ में तक था। पति सोचता है ये मेरे पत्नी जैसा प्रेम मुझे कोई करता ही नहीं, बस यही है सब कुछ। बच्चे सोचते हैं माँ बाप इतना प्रेम हमको कौन करेगा, इसी को प्रेम समझा हुआ है। पर सच्चा प्रेम तो कुछ और है, आत्मिक है। उसके सामने सारे संसार के प्रेम गौण है, मिथ्या है, झूठे है, स्वार्थ भरे है। एक ही प्रेम सच्चा है, परमात्मा। तो जैसे ही आत्मा आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होती है, क्या हो जाता है, अतीन्द्रिय सुख का झरना फूट पड़ता है। और क्या होता है, जब हम आत्माभिमानी हैं तब हमारी आसक्तियां खत्म होती है, विकार खत्म हो जाते। विकारों का जो फोर्स है, प्रभाव है, आत्मा को जिसने जकड़ रखा है, ऑक्टोपस ग्रिप, कम हो जाती है। आत्मा में पावर भर जाती है, आत्मा में दिव्यता भर जाती है, आत्मा में अतीन्द्रिय एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि जो अब तक नहीं थी। नई शक्ति, नया जन्म हो जाता है जैसे। और मान अभिमान की फीलिंग से भरे जाते हैं और उड़ने के पंख लग जाते हैं और मौन की अनुभूति, साइलेंस की अनुभूति। वो दूसरा, पहला आत्मा का स्वयं पर प्रभाव, दूसरा आत्मा का दूसरों के ऊपर प्रभाव। हम जब आत्मा अभिमानी है तो दूसरों को क्या होगा, उसको भी क्या, वो भी वाइब्रेशंस को महसूस करेगा। उनको लगेगा ये कुछ और लोग है, ये कोई साधारण नहीं है, ये अल्लाह लोग है, ये न्यारे प्यारी आत्मा है, ये कोई संसार के लोग नहीं है। उसको इतना तो जरूर महसूस होगा, कुछ अजीब है इनके व्यवहार में, कुछ तो है जो कि संसार में नहीं है, ऐसा उसको लगेगा। तो जब हम आत्मा अभिमानी है तो हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, दूसरी आत्माओं पर भी प्रभाव पड़ता है, तत्वों पर भी प्रभाव पड़ता है। तत्व भी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। आज की मुरली में सागर की क्या मजाल, इतनी ताकत नहीं रहेगी, इतनी बिसात नहीं रहेगी कि उछल करे। कब, सतयुग में पावर नहीं होगी उतनी सागर में। अभी तो यहाँ क्या क्या होते रहता है, आपदाएं आती रहती है। सतयुग का सागर बड़ा ही आज्ञाकारी होगा, इतनी पावर, इतनी हिम्मत नहीं होगी उसमें कि उछल खाए। तो उन तत्वों की सेवा भी करनी है, चेतन से जड़ की सेवा। स्पिरिट मैटर की सेवा करे। इट इज द विक्ट्री ऑफ द स्पिरिट ओवर मैटर। मैटर को जीतना है, जड़ को जीतना है अभी। और भगवान पर क्या प्रभाव होगा, क्या हो जाएगा, वो गदगद हो जाएगा। इस रूहानी गार्डन के फूलों को देखकर उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो वो भी बहुत खुश हो जाएगा।
तो जब हम आत्माभिमानी हैं तो हमसे विकर्म नहीं होंगे, पाप नहीं होंगे। जो पाप आज तक हुए हैं ब्राह्मण बनने के बाद भी, वो उन अवस्थाओं में हुए हैं जब हम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए देह अभिमान में आ गए थे, तभी पाप हुए। क्या ऐसा कोई कह सकता मैं एकदम बाबा की आत्माभिमानी में स्थिति में था और फिर भी मेरे से पाप हो गया? नॉट पॉसिबल। पाप अर्थात विस्मृति, पुण्य अर्थात स्मृति, बस ये परिभाषा है। पाप अर्थात विस्मृति, पुण्य अर्थात स्मृति। इसके लिए अपने अंदर गिल्ट कॉन्शियस, अपराध भाव, मेरे से पाप क्यों हो गया, मेरे से पाप क्यों हो गया। अरे पाप हुआ, अब उसका चिंतन नहीं करो, अब इसका चिंतन करो, विस्मृति क्यों हुई। हो सकता है उस दिन अमृत वेला शक्तिशाली नहीं था, हो सकता है उस दिन मुरली का चिंतन नहीं किया, जिस दिन ये दोनों चीजें नहीं की उस दिन किसी देहधारी में आसक्ति हुई दिन में। आज की मुरली में है कि नाम रूप में फंसते हैं बच्चे। अपने आप से बात करो, रात को जागकर याद करता हूं, बाप को कितना याद करता हूं, किसी के नाम रूप में तो नहीं फंसता। योग कैसा है? अपनी नब्ज देखो, कल भी कहा था, आज भी कहा, कल नारद का उदाहरण दिया था। अपनी नब्ज देखो, ऐसे पल्स अपनी देखना कितनी है, स्लो ब्रैडी है, टैकी है, क्या चल रहा है, नॉर्मल है कि बहुत फास्ट चल रही है कि बहुत ही स्लो चल रही है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है पल्स को? अपना बीपी खुद ही चेक करो। तिथि का ब्लड प्रेशर का क्या हाल है? किसने बताई थी वो मुरली? पसीना, हार्ट दिल शिकस्त का पसीना और स्थिति का ब्लड प्रेशर डाउन तो नहीं है? हाँ, विठल भाई ने बताया था। तो खुद ही को खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करो, खुद ही का सैचुरेशन देखो, खुद ही की पल्स देखो, खुद ही का शुगर चेक करो, ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। खुद ही के डॉक्टर खुद ही बन जाओ। फिजिशियन हील थाई सेल्फ। हे चिकित्सक, अपनी बीमारी का इलाज खुद करो। तो तीनों पर प्रभाव है हमारी आत्मा, चारों पर आत्माभिमानी स्थिति का। तो बाबा कह रहे हैं कि सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी रूहानी स्थिति द्वारा सेवा की, ऐसे आप बच्चे भी अपनी रूहानी स्थिति को क्या करो? प्रत्यक्ष करो। तो सारे दिन भर आज का पुरुषार्थ है इस आत्मा को एक्सप्लोर करना। क्या है ये आत्माभिमानी स्थिति? क्या केवल थियरी है? क्या केवल बताने के लिए, केवल भाषण देने के लिए? अनुभव करने के लिए एकांत में जाना पड़ेगा। किसी गुफा में घुस जाओ, जंगल में मंगल करना है तुमको, कल कहा था। किसी गुफा में बैठकर बस एक ही स्थिति का अभ्यास। ब्रह्मा बाबा ये सब बच्चियों को लेके यहां वहां जाते थे और क्या कहते थे? एक समान, मैं आत्मा अविनाशी हूं, कोई इधर जाओ कोई इधर जाओ, 1 घंटा बस यही प्रैक्टिस करो, मैं अविनाशी आत्मा हूं। छोटा सा समान, पर प्रैक्टिस करनी है उसकी। अविनाशी अर्थात क्या? आग लग गई, मैं नहीं जलूंगा। वर्षा हो रही है, मैं भीगूंगा नहीं। ये अभ्यास है। तो आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। तो ये विशेष आज का पुरुषार्थ है। ओम शांति।